नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के बारे में। आज 19 अप्रैल को प्रथम फेज का जो मतदान हुआ उसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जानेंगे मामला कहाँ त्रिकोणीय दिखाई देता है तो कहीं कहीं पर 1-to-1 फाइट दिखाई दे रही है। तो यही सब जानने के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए। तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर से बात करेंगे। मुजफ्फरनगर में मामला एकदम 1-to-1 है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। यह माना जा रहा है कि ये बहुत आसान नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। दिलचस्प जब से ही है जब से ये चुनाव का ऐलान हुआ। एक तरफ यहाँ बीजेपी के 2 बार के जो सांसद हैं संजीव बालियान, जिनका विरोध काफी देखा गया, हालांकि इनको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी भी देखी गई, लेकिन वहीं हम बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी बीजेपी का एक हिस्सा बनी उससे कहीं ना कहीं मजबूती जरूर मिली एनडीए गठबंधन को, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि पूरी तरीके से पार्टी का तो एक तरीके से गठबंधन हो गया था। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के समर्थित जो वोटर थे, वो उनके दिल आपस में नहीं मिल पाए। तो यही चीज बहुत जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिली। वहीं राजपूत समाज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली। अब ये जो परिणाम आएंगे तब इस बात का कयास लगा पाएंगे लोग किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपना मतदान किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो मतदान हुआ है उससे ये पता लगता है कि वोटरों में कोई उतना ज्यादा उत्सुकता नहीं देखी गई जितना पहले देखा जाता था। बहुत शांत चुनाव रहा। बहुत जो वोटर था, एक तरीके से मतदाता था, उसके अंदर जोश दिखाई नहीं दिया। तो इस तरीके से जो चुनाव हुआ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सहारनपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई देती है। वहां दिखाई देता है इंडिया गठबंधन से इमरान मसूद और वहीं बीएसपी कैंडिडेट माजिद अली, और आपने देखा होगा बीजेपी प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल। तीनों ही प्रत्याशी बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब ये देखना होगा कि जो फाइट है वो किसके बीच दिखाई देती है। लेकिन ये बताया जाता है कि यदि इमरान मसूद और माजिद अली यदि मुस्लिम मतदाताओं को बांटने में कामयाब रहते हैं तो ये सीधा फायदा बीजेपी को यह मिलता हुआ दिखाई देता है। अब ये देखना होगा, ये चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि यहाँ का जो परिणाम है वो कैसा रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैराना लोकसभा सीट की जो चर्चाएं थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा तेज थी। माना जा रहा था जिस तरीके से इकरा हसन काफी लंबे समय से प्रचार प्रसार कर रही थी और डोर टू डोर जाकर के आम जनमानस से मुलाकात कर रही थी, उसका असर बहुत ज्यादा देखा गया। हालांकि बीजेपी का जो एक तरीके से वोटर है वो काफी शांत स्वभाव से रहता भी है, लेकिन यहाँ जो देखा गया वो काफी प्रदीप चौधरी की नाराजगी देखी गई, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल था उसका लोगों ने आकलन भी किया। लोगों का मानना था कि 5 साल के कार्यकाल में वो आम लोगों से उन्होंने कभी मुलाकात करने की कोशिश नहीं की और इसी बात को लेकर के लोगों की उनसे नाराजगी थी। और इसी का फायदा समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है, एक युवा कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, और माना जाता है कि इसका पूरा फायदा उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ जो लड़ाई थी वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये कहना तो आसान नहीं है कि जीत कौन रहा है, लेकिन ये जरूर है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प बनी हुई है। मामला एकदम कड़ा है और माना जाता है कि जो कैराना लोकसभा सीट है वो एकदम मुस्लिम मतदाता जो आबादी है वो काफी अच्छी खासी है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजनौर और नगीना में दोनों लोकसभा सीटों पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। लेकिन नगीना लोकसभा सीट जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है, चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तीनों लोग बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप मुरादाबाद और रामपुर को भी आपने देखा ही है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।